कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी ठीक है? स्टडी कंटिन्यू है आप लोगों की। आई होप आप सही से स्टडी कर रहे होंगे और सही से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ टॉपिक रिमेन थे रिगार्डिंग टू द डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज वेल एज राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज मैं आपके साथ वो दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और इसी के साथ आपका सेकंड वॉल्यूम के जो मेजर टॉपिक्स थे वो वाइंड अप हो जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चा पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी कि जब डिबेंचर आप इशू करते हो तो डिबेंचर इशू करते हुए कंपनी क्या करती है, उनके साथ में एक स्पेसिफिक रेट गिवन होता है, 7%, 6%, 8%, वॉट एवर द परसेंटेज, इट डजेंट मैटर। हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, बस वो स्पेसिफिक रेट होता है। तो वो जो स्पेसिफिक रेट उसके साथ गिवन है वो उस डिबेंचर के ऊपर उस डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एंट्री कैसे होंगी, कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी इन सब चीज़ों को। तो उसके लिए सिंपली देखते हैं एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू। नेक्स्ट है, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अभी पेमेंट नहीं किया है, केवल रिकॉर्ड किया है कि इन बंदों का इतना डिबेंचर्स के वो इतना इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर। नाउ कंपनी उसको पेमेंट कर रही है, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू यू। जो भी वर्ड्स आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। नाउ बात कर रहे हैं हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, इन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कैसे पे किया जाएगा, वो हाफ ईयरली होगा या फिर एनुअली हो सकता है आपका। यानी कि दोनों ही कंडीशन में कंपनी किसी भी तरीके से इंटरेस्ट दे सकती है। क्वार्टरली भी हो सकता है, क्वार्टरली। तो डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी के ऊपर, वो हाफ ईयरली पे कर रही है, एनुअली पे कर रही है या क्वार्टरली कर रही है। हाफ ईयरली का मतलब है कि साल में 2 बार, एनुअली का मतलब है 1 बार और क्वार्टरली का मतलब है 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्योंकि एक ईयर के अंदर देयर आर 4 क्वार्टर्स, क्लियर हुआ। तो कंपनी के डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर एंटायरली। नाउ कंपनी साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड आ जाता है टीडीएस, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देने से पहले वो टैक्स, वो अमाउंट कट कर लेती है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पे किया जाता है। और वो जो कट किया हुआ अमाउंट है, जो टैक्स लिया है कंपनी ने, कट किया है, वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इफ यू वांट टू कॉपी दिस तो देन प्लीज पॉज इट एंड कॉपी इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर्स। कितने? 9% डिबेंचर्स, क्लियर हुआ। देन इसके बाद मैं बात करता हूं, और उस डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपीज, और डिस्काउंट 6%, और रिडीम कितने पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है 5% पे आफ्टर 3 ईयर्स, क्लियर हुआ। तो नॉर्मल सी एंट्री हो जाएंगी, पहले यहाँ तक की एंट्री कर लेते हैं, इसकी एंट्री उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो डिबेंचर्स की एंट्री करते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स पे ये 6% अमाउंट कट होके आएगी, यानी कि आपका कितने परसेंट कट होगा इसमें से, डिस्काउंट 6%। तो 1000 का 6% कितना आएगा, 60 रुपीज़। तो यानी कि आपके डिबेंचर्स कितने थे, 8000 इंटू 940, तो 940 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सेकंड एंट्री की बात कर रहे हैं, 75,20,000 से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000। देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे लॉस आ गया तो इसमें कंबाइंड हो गया आपका डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, जिसपे कंपनी क्या कर रही है, रिडीम कर रही है प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू कर रही है और प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। यानी कि जब कंपनी ने इशू किया तो पैसा तब भी कम आया, और जब वो दे रही है तो वो ज़्यादा दे रही है फेस वैल्यू से। तो यानी कि कंपनी को दोनों साइड से लॉस है, इशू करते हुए भी और रिडीम करते हुए भी।
तो मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया है, टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 6% आपके ये हो गए और 5% आपके ये हो गए, 11%। टोटल लॉस कितना हुआ, 11%। तो 11% के हिसाब से आपका ये अमाउंट आ जाएगा, और ये हमेशा आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मैंने इसको पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो आपके टोटल 80 लाख के थे, 80 लाख का 11% 8,80,000 होता है। क्लियर हुआ? देन टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू से एंट्री होती है आपकी, फेस वैल्यू, ठीक है, जो भी फेस वैल्यू होगी इसकी उससे आप एंट्री कर देंगे। तो हमारे डिबेंचर्स कितने के थे, 80 लाख रुपीज़ के, तो 80 लाख रुपीज़ हमने राइट कर दिया। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था भाई, 5% था, 5% किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट हुआ, प्रीमियम हुआ, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर काउंट होगा। तो 80 लाख का 5% 4 लाख होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब इसकी बात करें आगे क्वेश्चन में, ये यहाँ तक की 2 एंट्री होगी, यहाँ तक का काम आपका खत्म हो गया। अब उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर और मार्च एवरी ईयर। हर साल डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हाफ ईयरली दिया जाता है, एक बार 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को। तो आपको पहले एनुअली इसके ऊपर क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितने डिबेंचर्स हैं, 80 लाख रुपीस के, इसका 9% जब निकालेंगे 7,20,000 आएगा। कितना आएगा, 7,20,000। लेकिन ये पूरे साल का है, आप इसको डिवाइड 2 कर दीजिए हाफ ईयरली पे, तो आपका हाफ ईयरली आ जाएगा 3,60,000। ये इंटरेस्ट है। अब उसके ऊपर बोला है द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%, यानी कि जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसी टाइम 10% उस इंटरेस्ट का कट कर लेगी कंपनी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री देख लेते, पहले इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते। तो आपका हाफ ईयरली कितना पे कर रहे हो आप लोग, 3,60,000, देन 10%, तो कितना आ जाएगा 36,000। ये टैक्स हो गया आपका, क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो कंपनी इतना टैक्स पे कर रही है। तो अब यहाँ पे एंट्री देखते हैं। मैंने जैसे पहले एंट्री आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू टीडीएस पेबल अकाउंट। यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे आप, देन यहाँ पे वो टैक्स कट करके जो अमाउंट जाएगी डिबेंचर होल्डर के पास वो अमाउंट शो करेंगे, और देन टैक्स अमाउंट। क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। टीडीएस की एंट्री भी आप कंबाइन कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 3,24,000 हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिए, ये 36,000 हमने किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए, और देन पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया हमने बैंक के थ्रू। देखिए 2 बार ये एंट्री करनी है आपको, एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट सेम रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पे 30 सितंबर लिखा हुआ है, एक एंट्री आप 31 मार्च को कर देंगे। कब कर देंगे, 31 मार्च को। तो ये एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी। क्लियर हुआ? 31 मार्च को ये एंट्री कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे लास्ट में एक एंट्री करेंगे आप लोग, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट, और कौन सी डेट में करेंगे, 31 मार्च में करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना डिबेंचर था, टोटल इंटरेस्ट कितना था आपका, 7,20,000। तो पूरी अमाउंट आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे। आई होप क्लियर। बस आपको क्या करना है, ये एंट्री 2 बार करनी है आपको, डेट चेंज करके। एंट्री एज इट इज रहेगी, सब कुछ एज इट इज रहेगा। जब लास्ट में आप 31 मार्च को ये दोनों एंट्री कर लेंगे तो सबसे लास्ट में ये एंट्री जाएगी। यानी कि इस पोर्शन की टोटल 5 एंट्रीज है, 2 31 मार्च की और एक लास्ट वाली, टोटल 5 एंट्रीज और 2 ये एंट्री। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 7 एंट्रीज आपको करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, तो प्लीज पॉज इट एंड कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी क्या है। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक टॉपिक आता है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में क्या है कि आपका जो लॉस होता है, कंपनी को जो लॉस होता है डिबेंचर को इशू करने पे या डिस्काउंट पर इशू करने पर, उसको कैसे राइट ऑफ करती है कंपनी। तो उसके लिए एंट्री से पहले कुछ चीज़ें हैं, या तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो अवेलेबल होगा कंपनी के पास वहां से राइट ऑफ करेगी, या फिर वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेगी। अगर दोनों क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं तो हम पहले कोशिश करेंगे कि वो यहां से राइट ऑफ हो। देन अगर यहां वो फंड सफिशिएंट नहीं है तब यहां से फंड लिया जाएगा और यहां से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। एंट्री देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया इफ एनी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तब यूज कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो डायरेक्टली हम कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है योगेंद्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स मिस्टर कार्तिकेय एज द CEO of the company with a target of penetrate their roots in the रूरल रीजन्स, यानी कि वो रूरल एरिया के अंदर वर्क करना चाहती है और उसके लिए मिस्टर कार्तिकेय को CEO बनाया गया है कंपनी का। तो मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वेज एंड मीन्स टू अचीव टारगेट ऑफ द कंपनी विद फाइनेंशियल प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंटल हेड्स एंड आस्क द फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर द बजट, यानी कि वो काम कैसे करेगा, उसको टारगेट को कैसे अचीव करेगा। तो इन सारे डिपार्टमेंट हेड के साथ उसने मीटिंग किया और फाइनेंस मैनेजर को बोला कि भाई बजट प्रिपेयर करो। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशंस गिवन बाय ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि हर डिपार्टमेंटल हेड्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया कि भाई ये करना है, ये करना है। द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल फंड 52,50,000। उसने बोला कि भाई इतने फंड की रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग उस एरिया में वर्क करना चाहते हो। तो योगेदात्रा लिमिटेड इज ए जीरो डेप्ट कंपनी, यानी कि उस कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, जीरो डेप्ट कंपनी है। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब वो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेप्ट को इंक्लूड करना चाह रही है, इससे पहले नहीं था। आफ्टर डेलिब्रेशन ऑन 1 अप्रैल 2020 द बोर्ड of directors had decided to issue 6% debentures of 100 each to the public at a premium. कितने डिबेंचर्स? 6% डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक रहेगा और पब्लिक को प्रीमियम पर इशू किए जाएंगे 5% से, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर 105 में दिया जाएगा। रिडीमेबल आफ्टर 5 years आफ्टर, और 110 रुपए में वो क्या किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा। You are required to answer the following questions। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड। कितने डिबेंचर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, कितने डिबेंचर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको टोटल फंड का पता है कितना फंड चाहिए था, तो मैंने पहले क्वेश्चन का पहले पॉइंट का आंसर राइट किया है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, टोटल फंड हमको इतना चाहिए और एक डिबेंचर 100 का था और 5% के प्रीमियम पे इशू हुआ है तो 105 का हो गया। तो टोटल कितना चाहिए आपको, 50,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे कंपनी को, यानी कि अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और डिवाइड करके आया आपका 50,000। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। आपको अलॉटमेंट की एंट्री पास करनी है डिबेंचर्स के लिए। तो हमारी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस क्यों भाई, प्रीमियम पर इशू था और प्रीमियम पर ही रिडम्पशन था। 105 में इशू किया और 110 में रिडीम किया, तो 10 रुपए का लॉस है। क्लियर? तो
आपको कितने डिबेंचर इशू करने थे? 50,000। एक कितने का था? तो 50,000 इंटू 105, तो 52 लाख 50,000। देन आपका लॉस कितना हुआ? 50,000 डिबेंचर थे और आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 5 लाख हो गया। देन फेस वैल्यू कितनी थी? 50,000 आपके डिवेंचर्स थे और 100 रुपीज ईच था, 50 लाख हो गया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था? 50,000 डिवेंचर्स थे और 5 रुपीज का प्रीमियम था, देन 2,50,000। और मैंने अभी आपको बताया लॉस कितना था आपका? 50,000 डिवेंचर्स थे और देन 10 रुपीज का लॉस था, 5 लाख। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। फटाफट से इसको पॉज करके कॉपी कीजिए। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैंने अभी बताया था आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज करेंगे, तो यहां पे आते हैं हम लोग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखिए प्रीमियम कहां से आ गया, इसमें तो बैलेंस गिवन है नहीं भाई। लॉस को राइट ऑफ करने से पहले कंपनी ने अपने डिबेंचर्स किस पे इशू किए? प्रीमियम के ऊपर इशू किए। तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया ना, कितने का आया? 2,50,000 का, अभी जस्ट एंट्री में किया है हम लोगों ने, ठीक है। देन अब आपका लॉस कितना है? 5 लाख रुपीज का। तो 2,50,000 तो आपके एसपीआर में है, लेकिन बाकी की अमाउंट कहां से लेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू दिस। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है उसने? नेक्स्ट पूछा है उसने आपसे calculation the amount of annual fixed obligations associated with debentures। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि कंपनी को एक फिक्स अमाउंट जो इंटरेस्ट की पे करनी होती है वो एनुअली कितनी पे करनी पड़ेगी। भाई सीधी सीधी बात है, कितने परसेंट डिबेंचर थे आपके? कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए थे? चेक वंस इन द क्वेश्चंस। वेयर इज दैट? 5% प्रीमियम, zero debt company and the bill the financial liabilities, 6% डिबेंचर्स। तो कंपनी ने कितने इशू किए? 6% डिबेंचर इशू किए, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितना है अमाउंट? 50 लाख रुपीज। ये फोर्थ पार्ट को मैं आंसर कर रहा हूं, 50 लाख रुपीज, और इसका 6% आप निकाल दीजिए। हर साल कंपनी को 3 लाख रुपीज इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे, इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को हर साल कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 3 लाख रुपीज। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा है? प्रीपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब आपको क्या करना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लास्ट ये 5th पार्ट है इसका, नॉट फोर्थ, फोर्थ वो हो गया। देन जब एंट्री आपने की थी तो वहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हुआ था? एंट्री में डेबिट हुआ था। तो जो डेबिट हुआ है तो देन क्रेडिट क्या था उसके साथ? डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर कितने के थे आपके? 50 लाख के, ठीक है। 50 लाख के डिबेंचर्स थे और आपने प्रीमियम पे इशू किए थे। तो लॉस कितना हुआ था उसका? 10%, 5 लाख रुपीज। देखिए जब भी आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो आप ये देखिए जर्नल एंट्री के अंदर वो चीज़ डेबिट है जिसका लेजर बना रहे हो या क्रेडिट है। अगर वो डेबिट होगी तो वी हैव टू गो डेबिट साइड। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या हुआ था वहाँ एंट्री में? डेबिट हुआ था, तो हम इसके डेबिट साइड आए। नाम किसका आएगा? लेजर का नाम कभी भी रिपीट नहीं होता है, जो उसके साथ अटैच है उसके साथ। तो टू 6% डिबेंचर अटैच था तो हमने इसको राइट कर दिया। देन दूसरा ऊपर आपके साथ एंट्री है, यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट, तो हम इसके क्रेडिट साइड आ गए और नाम इन दोनों का। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फटाफट से पॉज करके इसको सॉल्यूशन को आप कॉपी कर सकते हैं और देन क्वेश्चन को भी आप कॉपी करने के लिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूं, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो देन इसी के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपका डिबेंचर वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है वॉल्यूम 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स थे मैंने आपके साथ सब डिस्कस किए हैं। फिर भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, तो देन
कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और मैं सुनील भारद्वाज फ्रॉम भीम पाठशाला फाउंडेशन से आपसे बाय कहना चाहूँगा, और इसी स्लोगन के साथ, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद।